नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो स्टार्टिंग में उसको कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे उसकी फैमिली पर एक बहुत बड़ी आपत्ति टूट पड़ती है, वैसा ही माहौल हो जाता है। क्योंकि ये जो रोग है किडनी फेल्योर का, वो कुछ अजीब ही है। स्टार्टिंग में हमें कुछ भी समझ नहीं आता। डायलिसिस करवाना है कि नहीं करवाना, क्यों करवाना है, डायलिसिस क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या डायलिसिस करवाना चाहिए, डोनर कहां से मिले, घर का डोनर होगा तो वो किस तरह से किडनी दे सकेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना, पानी कितना पीना नहीं पीना, वो सारी चीजें बहुत कंफ्यूजन वाली होती है। इसलिए स्टार्टिंग में जैसे कुछ भी पता नहीं चलता और हम सब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम पर भी बीत चुकी है, इसलिए ये चैनल हमने स्टार्ट की है जिसमें हमारे एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से हमने जो कुछ भी सीखा है वो सारी चीजें हम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल में पिछले कुछ दिनों से डायलिसिस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिले हैं, बहुत सारे सवाल हमको मिले हैं, जिससे हमें लगा कि ये सवालों के जवाब सभी डायलिसिस पेशेंट्स को मिलने चाहिए। क्योंकि ये कुछ कॉमन से सवाल है, कॉमन से कंफ्यूजन है, जिसके बारे में ज्यादातर सब लोगों को जानना चाहिए। तो वैसे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा। कुछ 7 सवाल मैंने निकाले हैं जो लोगों ने ही पूछे हैं, इसके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, जो सभी डायलिसिस पेशेंट्स को बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो सभी डायलिसिस पेशेंट्स और उनके परिवार जनों को देखना ही चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बहुत लोगों ने हमको आज तक पूछ लिया है, वो ये है कि किडनी डायलिसिस कब स्टार्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें देखकर डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि डायलिसिस स्टार्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि बाहर से कोई प्रॉब्लम तुरंत नहीं होती। तो इसलिए हम सोचते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरा यूरिन भी अच्छी तरीके से चालू है, तो मैं डायलिसिस क्यों करवाऊं, जरूरत क्या है। और बहुत सारे लोग हमें ऐसे बोलने वाले मिल जाते हैं कि गलती से भी डायलिसिस स्टार्ट मत करवाना, अगर एक बार डायलिसिस स्टार्ट करवा दिया तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि डायलिसिस एक्चुअली कब स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप ना बाहर से कोई प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए इंतजार मत कीजिए। क्योंकि क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ता है तो तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होता। बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, बहुत बड़ी समस्या स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आपका क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में कचरा बढ़ रहा है। क्योंकि किडनी कचरा साफ नहीं कर रही, इसीलिए क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि बाहर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं डायलिसिस क्यों करवाऊं। वो जो कचरा बॉडी में बढ़ रहा है वो पूरी बॉडी में इधर उधर फैल रहा है और किडनी के अलावा भी दूसरे अंगों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए किडनी जो काम नहीं कर रही वही काम डायलिसिस में एक मशीन करने वाली है। यानी कि आपके बॉडी का जो कचरा है, जो क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है, उसको कम करने का काम डायलिसिस मशीन करेगी। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार मत कीजिए। अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि डायलिसिस स्टार्ट करवाना चाहिए, बढ़ा हुआ क्रिएटिनाइन, बढ़ा हुआ यूरिया और किडनी की साइज, ये 3 चीज देखकर ज्यादातर डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर लेते हैं कि डायलिसिस स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो उस टाइम आप डायलिसिस स्टार्ट करवा लीजिए, ज्यादा इंतजार मत कीजिए। आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और अंदर से साफ रखने के लिए यह जरूरी होता है। नॉर्मली बात करें तो जब किसी का क्रिएटिनाइन 7 या 8 से ऊपर चला जाता है और यूरिया 50 या 60 mg पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है, तब इंसान को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस तब स्टार्ट करवा देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरा यूरिन एकदम नॉर्मल है, क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है, यूरिया बढ़ चुका है, डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, लेकिन मेरा यूरिन तो एकदम प्रॉपर चालू है, मतलब एकदम फुल क्वांटिटी में यूरिन आता है, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो डायलिसिस करवाने की जरूरत क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी है कि यूरिन चालू है, मतलब किडनी ठीक तरह से काम कर रही है, डायलिसिस करवाने की बिल्कुल जरूरत है। देखिए दोस्तों, क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है यानी कि बॉडी में से कचरा नहीं निकल रहा, ठीक है। अब जो यूरिन निकल रहा है, क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है लेकिन फिर भी यूरिन चालू है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ पानी जो आप पीते हो वो सारा का सारा पानी निकल रहा है, यूरिन के साथ साथ कचरा नहीं निकल रहा, क्योंकि किडनी ने काम करना बंद कर दिया। और डायलिसिस जो चीज है वो बॉडी में से सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं होती, वो आपकी बॉडी में से कचरा यानी कि क्रिएटिनाइन जो बढ़ चुका है उसको निकालने के लिए भी होता है। तो आपका क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है तो डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, चाहे यूरिन एकदम चालू है या बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका अगर क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है
तो आप यूरिन के सामने मत देखिए कितना हो रहा है, डायलिसिस स्टार्ट करवा दीजिए। तीसरा सवाल जो हमें मिला है वो ये है कि भाई मेरा डायलिसिस चालू है, कुछ टाइम से मैं डायलिसिस करवा रहा हूं और अब धीरे धीरे मेरा यूरिन कम होता जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों एक सीधा सा सिंपल सा जवाब मैं आपको दे दूं कि इस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तो स्टार्टिंग में तो यूरिन चालू रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिन चालू है यानी कि जो पानी आप पीते हो वो सारा का सारा निकल जा रहा है, उसमें कचरा नहीं निकल रहा। तो स्टार्टिंग में तो यूरिन आपका निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप डायलिसिस करते जाओगे धीरे धीरे यूरिन भी आपका कम होता जाएगा। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, सभी किडनी पेशेंट के साथ होती है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डायलिसिस हो रहा है तो बॉडी में जो पानी बढ़ रहा है वो डायलिसिस से निकल जाएगा, सारा कचरा डायलिसिस में निकल जाएगा। तो यूरिन अगर कम हो रहा है या बंद हो जाए तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि बहुत डायलिसिस करवाने के बाद उनका यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। ये नॉर्मल चीज है, किडनी फेल होने के बाद धीरे धीरे यूरिन कम हो ही जाता है। चौथा सवाल हमको मिला है कि क्या डायलिसिस से किडनी ठीक हो सकती है? दोस्तों एक साफ बात समझ लीजिए कि डायलिसिस जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है किडनी को ठीक करने के लिए। डायलिसिस एक ऑप्शन है, एक सुझाव है कि जब किडनी काम नहीं करती तो किडनी का काम डायलिसिस करेगा, बस इतना ही मतलब है डायलिसिस का। वो कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, उससे किडनी ठीक नहीं हो सकती। अगर इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको जानना है तो इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप यहाँ ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। पांचवा सवाल और बहुत कॉमन सा सवाल और सभी के दिमाग में ये ख्याल आता होगा, वो सवाल ये है कि क्या डायलिसिस के दिन यानी कि डायलिसिस के अगले दिन, डायलिसिस के पहले सब कुछ खा सकते हैं? क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि डायलिसिस में हमारे बॉडी का जो कचरा होता है वो निकल जाता है, तो फिर हम सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी गलत भी खा लिया तो भी डायलिसिस में कचरा तो निकल ही जाएगा, ऐसा सबको लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ ये बात सही है कि कचरा निकल जाएगा, लेकिन वो क्रेटिनाइन निकलता है। आपकी बॉडी में अगर कुछ गलत खाने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो डायलिसिस के दौरान ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उसमें भी आपने कुछ नमक वाला खाना खा लिया, ठीक है, तो डायलिसिस के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो ऐसा भी खाना नहीं खाना चाहिए जिससे शुगर बढ़ जाए या फिर शुगर एकदम कम हो जाए, क्योंकि डायलिसिस के दौरान कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि डायलिसिस होने ही वाला है तो मैं सब कुछ खा सकता हूं, ठीक है। तो जितना आपको रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने के लिए बोला है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, यही एक बिल्कुल सही उपाय है अपने आप को फिट रखने का। छठा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डायलिसिस कितनी बार करवाना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार करवाना चाहिए? दोस्तों हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने और आरोग्य विभाग ने ये बोला है कि जिसकी भी किडनी फेल होती है उसका हफ्ते में कम से कम 2 बार डायलिसिस होना चाहिए। फॉरेन की मैं बात करूं, अमेरिका की या फिर इंग्लैंड की, यूएस, यूके की, दूसरी कंट्रीज की मैं बात करूं, तो वहां की गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिसकी किडनी फेल होती है उनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कंपलसरी होना चाहिए। तो दोस्तों आप अपना दिमाग ज्यादा मत चलाइए। आपकी अगर तबियत भी ठीक रहती है, यूरिन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बॉडी में जो कचरा बढ़ रहा है उसको 2-3 दिन में एक बार निकालना चाहिए और उसके लिए हफ्ते में 2 बार डायलिसिस बेशक करवाना चाहिए। और अगर आपके छाती में, आपके सीने में पानी भर चुका है, अगर आपने पानी पीने में कंट्रोल नहीं रखा है तो ये चीज हो सकती है कि आपके सीने में पानी भर जाएगा, उससे आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अगर छाती में पानी भर गया तो आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस स्टार्ट करवा देना चाहिए। अगर नहीं करवाया, अगर कुछ भी अपना दिमाग दौड़ाया और डॉक्टर के सुझाव नहीं माने तो ये बहुत ही सीरियस हो सकता है। इसीलिए डायलिसिस को थोड़ा सा सीरियसली लो और डायलिसिस जरूरी है और डायलिसिस अच्छी चीज भी है, ये चीज दिमाग में डाल दीजिए। 7वां सवाल, ये भी बहुत बार लोगों ने पूछा है कि डायलिसिस पे इंसान कितने सालों तक जिंदा रह सकता है? अगर कोई इंसान ट्रांसप्लांट करवाना ही नहीं चाहता तो डायलिसिस पे कितने सालों तक जिंदा रह सकता है? दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में कुछ डायलिसिस पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो डायलिसिस पे ही 10-10 साल तक जिंदा रह चुके हैं, मतलब अभी जी रहे हैं, मेरे कांटेक्ट में है कि भी उनका डायलिसिस 10 साल से चल रहा है, वो लोग हेल्दी है, फिट है और अच्छे से जी भी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि डायलिसिस एक ऑप्शन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है।
किडनी काम नहीं करती इसलिए डायलिसिस करना पड़ रहा है, लेकिन वो नेचुरल चीज नहीं है। भगवान जो चीज देता है वो ही सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए डायलिसिस पे आप निर्भर मत रहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि यार मैं डायलिसिस ही करवाता रहूंगा। अगर आपके घर में कोई डोनर है तो बेशक आपको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, और अगर डोनर नहीं है तो आपको केड़ेवर में यानी कि वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा लेना चाहिए। डायलिसिस ज्यादा सालों तक करने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि डायलिसिस से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। क्यों, अगर ये आपको जानना है तो इसके ऊपर भी हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप यहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों कुल मिला के 7 सवालों के मैंने यहां पर जवाब दिए हैं। और भी आपके दिमाग में कुछ है, कुछ जानना चाहते हो डायलिसिस के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हम उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।